महल जो नई हुकूमत आई थी जरदारी की और गिलानी की, उसको क्या कहते हैं, एम्बेरस करने के लिए, उसको अंडरमाइन करने के लिए ये किया गया। परवेज मुशर्रफ had just been removed. Pervez Musharraf was actually negotiating a very good peace deal with Manmohan Singh. उनको पहले निकाला गया, ये नई हुकूमत आई तो इसको भी एम्बेरस किया गया। हमारी इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रोग एलिमेंट भी बहुत है, जो किसी ज़माने में सर्व करते रहे हैं या शायद आज भी करते हैं। ये लश्कर तैयबा और ये जैश ए मोहम्मद और ये दे आर वर्थ नथिंग इफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट डजंट गिव देम प्रोटेक्शन। तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26/11 का हमला, उसके बाद पठानकोट, बालाकोट, इतने जख्म दे रखे हैं दोस्तों पाकिस्तान ने कि आज भी अगर कोई अब इंडिया से ये कहेगा ना कि हम पाकिस्तान के साथ, इंडियन गवर्नमेंट अगर ये कहती है, मान लीजिए कि हम पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, तो यार कैसे करें? मतलब जब भी इनसे रिलेशन ठीक करने की बात होती है तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे ऊपर एक अटैक ठोक देते हैं। और अटैक का रीज़न इस बंदे ने बता दिया है कि जब तक वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती तब तक कोई भी अटैक इंडिया के अंदर नहीं हो सकता है पाकिस्तान पे। तो ये सारा जो कर रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही होती है इंडिया के खिलाफ। तो चलिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो देखते हैं और उसके बाद बात। बात करेंगे कि पठानकोट और मुंबई अटैक्स, इसके बारे में काफ़ी दफ़ा जो है वो बात की जाती है इंडियन टीवी पे और सब जगह। और वो लोग ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो है ये गलती थी, लेकिन मानता कोई नहीं है। उन्होंने कई बार डोजियर्स दिए, कई तरह के सबूत दिए, लेकिन यहाँ से कोई बात नहीं हुई। ये टॉपिक मैंने आज सर इसलिए लिया है कि अभी रिसेंटली उनका एक मिसाइल जो है वो गलती से भटकता हुआ यहाँ आ गया था, और हमारे यहाँ से कहा जा रहा है कि जी ये जानबूझ के किया गया है और उस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ से जो कुछ कहना चाहिए कि एलिगेशंस जो इंडिया की तरफ से हमारे ऊपर आती हैं, उस पे हमने क्या किया और कहाँ तक आप समझते हैं कि ये दोनों वाकयात जो हैं, इनमें असल बात क्या है? सो आई एम विटनेस टू ऑल दैट। एक और बात, जब मैं ये अटैक हुआ था तो व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, तो एक दोस्तों की महफिल में मुझे किसी ने कहा जी कि वन ऑफ आवर जर्नलिस्ट हु वेंट एंड टॉक टू हिज फादर, आप चाहें तो उनसे बात कर लें। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी बात करवा दें। उनसे मेरी बात हुई, उनका सरनेम वड़ाइच था। 2-3 वड़ाइच हैं जो इस किस्म के जर्नलिस्ट हैं, एंड आई डोंट रिकॉल कि उनका पहला नाम क्या था, बट डेफिनेटली वड़ाइच। उन्होंने कहा सर बिल्कुल मैं वहाँ गया था एंड आई टॉक टू हिज फादर कन्फर्म्ड कि ये जो है ना अजमल अमीर, ये कसाब, ये मेरा बेटा है। तो मुझे तो इतना भी याद है कि एक दिन के लिए पाकिस्तान के मेरे ख्याल टेलीविज़न पे मुख्तलिफ चैनल्स पे ये कवर भी किया गया था। सर हामिद पूरा मीर साहब इंडिया, ने कवर किया था और घर भी बताया था उसका। मुझे तो इतना भी याद है कि फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के जो थे, ये अपना शाह महमूद कुरैशी, व्हाइल द अटैक टुक प्लेस ही वाज इन दिल्ली, क्योंकि एक कोशिश हो रही थी दोबारा पीस टॉक्स को रिवाइव करने की। तो ये लोग बड़ी बड़ी मुश्किल से ये वापस आए दिल्ली से। आई नो दिस बिकॉज़ सम ऑफ देयर क्लोज फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट। तो उस केस पे तो मेरी थॉरो स्टडी है, और आई वेंट देयर, सॉ इन बॉम्बे, आई फेल्ट सो अशेम्ड एंड एम्बैरेस्ड, इन्होंने जो वहाँ पे जाके हरकतें की हैं। फिर एक बीबीसी का घंटे से ज़्यादा लंबा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आप, जब इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो पूरे सुना देते हैं आपको। और ये लड़के जो हैं, ये हैं ताजमहल होटल में, कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्क्रीन है टीवी की जिस पे बहुत एंटरटेनमेंट है। तो उन्हें कहा जा रहा है लाहौरी पंजाबी में कि तुम्हारा काम नहीं है इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट होने का, तुम्हारा काम है कि लोगों के दिल में खौफ पैदा करो। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, बजाय ये मानने के। कभी हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर, मैंने कई प्रोग्राम कहा है कि अंडर इंटरनेशनल लॉ, व्हाटएवर इट मीन्स, इंटरनेशनल लॉ तो वायलेट हर वक्त होती है, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों को उसकी ज़रूरत है। अंडर इंटरनेशनल लॉ यू कैन नॉट क्लेम कि कोई आपकी टेरिटरी से जाके कहीं किसी और मुल्क में एक
एक्ट ऑफ सैबोटाज या टेररिज्म करता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल। लेकिन सर आपके ख्याल से ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट इसके पीछे थी, या ये कोई तीसरी ताकत है जो ऐसे कर रही है? अब ये सवाल जो है, इसका अल्टीमेट हल तो किसी के पास नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी ने आके कहा था इमीडिएटली कि हर इंडियन में पाकिस्तानी और हर पाकिस्तानी में इंडियन है। ये उनकी एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है। और ही वांटेड गुड रिलेशंस विथ इंडिया। और महल जो नई हुकूमत आई थी जरदारी की और गिलानी की, उसको क्या कहते हैं, एम्बेरस करने के लिए, उसको अंडरमाइन करने के लिए ये किया गया। परवेज मुशर्रफ had just been removed. Pervez Musharraf was actually negotiating a very good peace deal with मनमोहन सिंह। उनको पहले निकाला गया, ये नई हुकूमत आई तो इसको भी एम्बेरस किया गया। अब आप देखें ये कौन कर सकते हैं? पाकिस्तान मिलिट्री एज अ होल, आई डोंट थिंक सो। हमारी इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रोग एलिमेंट भी बहुत है, जो किसी जमाने में सर्व करते रहे हैं या शायद आज भी करते हैं, जिनके पास इतना इन्फ्लुएंस है कि दे कैन मैनेज दीज थिंग्स। ये लश्कर तैयबा और ये जैश ए मोहम्मद और ये, दे आर वर्थ नथिंग इफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट डजंट गिव देम प्रोटेक्शन। कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा देर नहीं रह सकती अगर वहां की हुकूमत, वहां की स्टेट उनकी मदद ना करे। ये सारी दुनिया में ये एक असूल है। कि मुझे ऐसे लगा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना लास्ट रिजॉर्ट जिसे कहते हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि वो अमेरिका और यूरोप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जनाब कि ये मुझे बेसिकली निकालना चाहते हैं। ये मैं इसको थोड़ा अगर इसको अनर्थ करूँ मज़ीद, डायरेक्ट तो इमरान खान साहब बात नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने यूरोप के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी, वेस्ट के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी, और उनके इमरान खान साहब के जो एडवाइजर्स हैं, जो उनके 24 घंटे उनके साथ हैं, उठते बैठते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है इमरान खान साहब के खिलाफ। इंटरनेशनली जो है वो दुनिया नहीं चाहती, ये सिर्फ अपने उस वोटर सपोर्टर के लिए कह रहे हैं जो आगे आगे ही ऑलरेडी हमारे मजहबी मुल्लाओं ने रेडिकलाइज कर दिया हुआ है, ये कह के कि अमेरिका और यूरोप और दुनिया सारी जो है ना हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है, और हम जो है ना हमें शायद इन साजिशों पे एक जो इसी पे पाकिस्तान जो है ना वो हमें बड़ी मुश्किल से हम बचे हुए हैं, हमारे खिलाफ दुनिया का हर मुल्क साजिश करता है और हम बड़े अहम हो गए हैं और जिमें पता नहीं की हो चला जाए ना, मतलब दिस इज व्हाट दे ट्राई टू पोर्ट्रे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि और मजे की और साथ क्या किया जा रहा है, इसके ऑल्टरनेट में क्या किया जा रहा है कि सऊदी अरब और चाइना जो है उसको एज ए फ्रेंड पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी सऊदी अरब हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, ये मैंने खुद खबरें पढ़ी हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कि यहाँ बहुत सारे सोशल मीडिया के अंदर जैसे वो ये कह रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं हुकूमती अदारों को और बाकी लोगों को कि इमरान खान को ना निकालें, मुस्लिम उम्मा का नुकसान हो जाएगा। ये अब देखें, ये प्रोपेगेंडा मशीन जो है इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी चल पड़ी है। और दूसरी तरफ चीन समझता है कि इमरान खान जबरदस्त किस्म का बंदा है और इसने, हालांकि सऊदी अरब भी पाकिस्तान से नाराज है और चीन भी नाराज है, ये मैं इसको भी अनर्थ करता हूँ। लेकिन पहले ये जो कॉन्स्पिरेसी है इस पर जरा बात कर लें। माजी में हुआ करता था कि जो मजहबी जमातें थी वो ज्यादा इस चीज पे जोर लगाती थी कि वो मगरब, मैंने अपना जो पीएचडी का थीसिस किया है उस पर मैंने इस बात को जिक्र किया है कि फॉर लॉन्ग जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं पाकिस्तान में, जो मजहबी ग्रुप थे, वो कोशिश करते थे कि जो है वो एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स जनरेट किए जाएं। खुद पॉलिटिकली अवेयर होते थे लेकिन अवाम को इतना अवेयर नहीं रखते थे, अवाम को बेवकूफ रखते थे, और एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स जनरेट किए जाएं ताकि वो जो जिसे कहते हैं ना एक दुश्मन को क्रिएट करके रखना। अच्छा, जो हमारे वज़राए आज़म होते थे पावर में जो आते थे, और जो अगर फौज डायरेक्ट मिलिट्री रूलर होता था तो उसकी तो मगरब के साथ बड़ी अच्छी दोस्तियां होती थी, सारा कुछ चल रहा होता था, अमेरिका से भी दोस्तियां होती थी, भले कोल्ड वॉर या उससे पीछे। लेकिन अभी ये पोजीशन आई है तो वो एक जो रेडिकलाइज्ड माइंडसेट है, ये जो कॉन्स्पिरेसी का माइंडसेट है, वो स्टिल वर्क दैट वर्क्स है